नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। मुकेश घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुकेश मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं पापा ने कितने पैसे छुपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक कि मैं खुद के पैसों से एक बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मुकेश के पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन के आ गया। उन जूतों की कील उभरी हुई थी जो मुकेश के पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मुकेश बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुकेश को याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मुकेश के खुरापाती दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स भी चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इसमें जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मुकेश ने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा, उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मुकेश ने सोचा, तो यह खजाना छुपा रखा है। मुकेश समझ रहा था कि पापा ने यहाँ लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मुकेश गलत था। जब मुकेश ने उस डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा कि वह सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे आज तक मुकेश यूज कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। अब मुकेश के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब आगे का पन्ना पलटा तो देखा वहां कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मुकेश की कुछ समझ नहीं आई। तभी मुकेश का पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर पड़ा और तभी उसकी पांव में कुछ गीलेपन होने का एहसास भी हुआ। जब मुकेश ने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी उसे पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तब डायरी को पढ़ते हुए वह बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी कि तारीख के नीचे लिखा हुआ था, 1 लाख बेटे की बाइक के लिए उधार लिया। इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। उसके मन में कोई शिकवा किला नहीं बचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोए जा रहा था। अब वह जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की कील पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। जूतों को रास्ते में निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। वह समझ गया कि वह कहाँ थे। वह पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे ही एजेंसी पहुंचा, मुकेश ने पापा को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है।
आखिर वह क्यों रो रहा है। वह पापा से कहता है, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब मैं आज से जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा और अपने व तुम्हारे सपने पूरे करूँगा। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।